जाएगी। पानी ठंडा हो जाएगी सासू माँ, नहाएंगे नहीं तो फिर बोलेंगे उतना गर्म नहीं है, फिर से गर्म करो। मैं खाना बनाऊं कि आपके लिए पानी गर्म करते रहूं दिन भर? हाँ हाँ, जा यहाँ से, अपना काम कर, मैं जा रही हूँ नहाने। आज कुछ ज्यादा ही ठंड हो गई है, बहुत ठंड लग रही है। अभी मैं भी जाकर के नहा करके गरम गरम कपड़े पहनती हूँ। बहुत ठंड लग रही है। ये बहू भी है ना, सुबह सुबह मुझे नहा देती है। अपने तो लेट से नहाएगी और सुबह सुबह मुझे बोलेगी कि नहा लीजिए नहा लीजिए। ये ठंड में तो ये मुझे मार ही डालेगी। बाप रे, इतना ठंड किए हुए है ना आज, एकदम हड्डी टूटने वाला ठंड है। अब तो मैं 1 सप्ताह बाद ही नहाऊंगी। ये बहू परेशान करेगी ना तो इस बार तो मैं छोड़ूंगी नहीं बहू को। वैसे भी मैं कुछ काम थोड़ी ना करती हूँ कि मेरा शरीर में गंदगी लग जाता है। बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। अब तो मैं नहाने वाली नहीं हूँ। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं तो अब सकरात के दिन ही मैं नहाऊंगी। अब मेरे से ठंड में नहाया नहीं जाएगा। इतना गर्म पानी से नहाने में भी कोई असर नहीं हुआ। उसमें लगता है कि अच्छा लग रहा है, बाहर निकलने के बाद ठंड पूरा हो जाती है शरीर में। अब ऐसे नहीं काम चलेगी। अब मैं चाय पीऊंगी तभी शरीर में गर्मी होगी। बहू, बहू, ये बहू एक बार बोलने के बाद सुनती नहीं है, पता नहीं क्या कर रही है। क्या हुआ सासू माँ? बहू, ये टोपी कहाँ से मिला तुम्हें? मैं ये कितना खोज रही थी। इतनी ठंड है, दो मुझे दो। अरे मुंह खोल करके क्या देख रही है, दो ना। बुढ़िया के यहाँ ठंड लग रही है और यहाँ इतना जवान होकर के टोपी पहन करके इधर से उधर मटक रही है, जल्दी दो। सासू माँ, आप इतने सारे तो पहन रखे हैं, उसके बाद भी ठंड लग रही है। हाँ तो मुझे इतनी ठंड लग रही है ना कि मैं क्या बताऊं। और तुम मुझे जबरदस्ती बाथरूम में ढकेल दी नहाने के लिए। अपने खुद तो नहीं नहाई और ये बुढ़िया को जान मार देगी ठंडा में। मैं टोपी कब से खोज रही थी, कहीं मिल ही नहीं रहा था। मैं तुम्हें देख रही हूँ पहन करके इधर उधर मटक रही है। ये नहीं हुआ कि सास को ला करके ढक दे, इतना ठंड लग रहा है सास को तो। सासू माँ, ठंड तो सबके लिए है ना, तो मुझे भी लग रही थी ठंड तो टोपी पहन ले। तो क्या गलत कर दी सासू माँ? और आपकी टोपी मुझे नहीं मिल रही है, तो मेरी टोपी है जो आपने पहन लिया। तो मैं क्या करूँ? मेरा इधर से उधर सामान भुला देती है, तो मैं पहनूं नहीं तो क्या करूँ? सासू माँ, ठंड तो किए हुए है ही है। मैंने आपसे कितनी बार बोला कि सासू माँ मेरे लिए भी एक साल या स्वेटर ला दीजिए, लेकिन आप है कि मेरी एक भी बात नहीं सुनते हैं। मुझे भी बहुत ठंड लग रही है सासू माँ, ये देखिए ना हाथ को मेरा। ठंडी में काम कर करके ये हाथ सब फट रहे हैं, बहुत दर्द हो रहा है सासू माँ। ज्यादा मुंह मत बना, मेरा पिछले साल का शॉल रखा हुआ है ना, जाकर ओढ़ ले। पर सासू माँ, ये ठंड में मेरी हाथ है ना जो काम करते करते फट जाती है, ये एलर्जी है सासू माँ। मैं क्या करूँ, मुझे बहुत दर्द हो रही है। क्या हुआ हाथ में? कुछ भी तो नहीं हुआ है। नौटंकी करते रहेगी, हाथ फट गया, हाथ फट गया। काम करने से इसका हाथ फट जा रहा है ठंडा में। सासू माँ, ठंड तो किए हुए है ना, बहुत ठंड लग रही है सासू माँ। इधर 2-3 दिन से मौसम में कुछ ज्यादा ही ठंड हो गई है। तुम्हें क्या नौटंकी लगा रखी है बहू? जब मुझे ठंड लगेगी तुझे भी साथ में ठंड लगने लगेगी। मेरी तो उम्र हो गई है इसलिए इतनी ठंड लगती है, और तुम मेरी उम्र की है जो साथ में तुम्हें भी ठंड लगने लगी है। तुम्हारी उम्र में तो मैं सिंपल एक साड़ी पहन करके रहती थी और दिन भर एक साड़ी पर ही सारा घर का काम करती थी। सासू माँ, ठंड तो लगती है ना, जवान हो या बूढ़ा। क्या जवान और बूढ़ा? ठंड तो बूढ़े लोग को ज्यादा लगती है। जा मेरे लिए अदरक और काली मिर्च डाल करके अच्छी सी कड़क चाय बना कर लेकर आ। ठीक है सासू माँ। फालतू का बात करते रहेगी। ठंड लग रही है मुझे, ठंड लग रही है इसे। मैं क्या बोल दी कि ठंड लग रही है, साथ में ये भी बोलने लगी मुझे ठंड लग रही है। काम न करने का एक से एक बहाना है इसे। एक मेरा समय था कि इतने बड़े घर में एक सिंपल साड़ी पहन करके, एक साड़ी में ही पूरे घर में झाड़ू पोछा सब मैं करती थी, और मेरी सास कंबल में दुपट करके अंदर रजाई के अंदर सोई हुई रहती थी। सारा काम मैं कर करके अपनी सास को देती थी। मेरी सास एक भी काम नहीं करती थी, बैठे बैठे हुक्म जताती थी, बहू कभी ये बना दो, कभी पकौड़े बना दो, कभी गर्मा गर्म चाय बना दो। मैं कैसे कर करके देती थी। वैसे काफी देर हो गई है, अभी तक बहू चाय बना कर नहीं लाई है। इतना देर हो गई, बहू किचन में कर क्या रही है? अब मुझे ही जाकर देखना होगा। बहुत ठंड है, बर्तन भी धुला हुआ नहीं है, सुबह ही चाय बनाई थी ना। क्या करूं, इतने सारे बर्तन भी हो गए हैं, धोने पड़ेंगे। ऐसा करती हूँ, ये दूध के पतीले में दूध तो कम ही है, इसी पतीले में चाय बना देती हूँ। वैसे भी इतना तो ठंड की हुई है, मैं बार बार कितना बर्तन धोते रहूं, कभी चाय वाला बर्तन धोऊं, कभी दूध का पतीला धोऊं। बहुत ठंड है। बहू,
इतनी देर हो गई बहू, क्या इतनी देर लगती है चाय बनाने में? बस सासू माँ, अब चाय हो ही गई है, लेकर आती हूँ। बहू, चाय का बर्तन तो उधर पड़ा हुआ है और तुम चाय किसमें बना रही है? तुम दूध के बर्तन में क्यों चाय बना रही है बहू? सासू माँ, वो चाय का बर्तन धो ही नहीं थी ना, इसीलिए मैं सोची कि दूध वाला ही बर्तन में चाय बना देती हूँ। भला दूध के बर्तन में कौन चाय बनाता है? सासू माँ, बहुत ठंड है सासू माँ, और पानी भी बहुत ठंड है। मैं कितना बार बार बर्तन धोते रहूं? ये दूध का पतीला भी धोना ही था, तो मैं सोची इसी में मैं चाय बनाकर साथ में सारे बर्तन धो लूंगी। अरे बहू, थोड़े थोड़े बर्तन साफ करते जाएगी तो इतने सारे बर्तन तो नहीं ना होंगे। बहुत आलसी हो गई है बहू तुम। सासू माँ, अब गीजर तो चालू करने ही नहीं देते हैं, बार बार ठंडे पानी से बर्तन धो धो कर हाथ में मेरे दर्द होने लगे हैं। मैं तो कितनी बार आपको बता रही हूँ। ये देखिए सासू माँ, देखिए मेरे हाथ कितने फट गए हैं। अरे बहू, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये फालतू का दिमाग में बैठा ली है कि ठंडे पानी से बर्तन धोने से मेरे हाथ फट गए हैं। एक मेरा समय था, मिट्टी और राख से बर्तन धोते थे, उस समय तो ठंडा पानी नहीं रहते थे, तो मैं कैसे बर्तन धोती थी? और भी मिट्टी और राख से मेरे हाथ तो नहीं फटते थे, सिर्फ तेरा मन का भ्रम है और कुछ नहीं है। ये 2-4 बर्तन धोने में तेरा हाथ फट जा रहा है। हर चीज में गर्म पानी, हर चीज में गर्म पानी, बाथरूम में भी गर्म पानी, किचन में भी गर्म पानी। तुम्हें पता भी है कि गीजर इतना यूज कर रही है, कितना बिजली बिल आएगा? अच्छा अच्छा ठीक है सासू माँ, जाइए बैठिए, मैं लेकर आती हूँ चाय। अरे, ये बहू झाड़ू नहीं लगाई थी क्या आज? नहीं नहीं, झाड़ू तो मैं लगाते देखी थी, शायद ये पोछा नहीं लगाई है। कितनी ठंड है, बाप रे, बहू कितना लेट कर देगी चाय लाने में। लीजिए सासू माँ चाय। दो बहू दो, बहुत ठंड है, बहुत ठंड। बहू, जरा एक बात बताना। हाँ सासू माँ बोलिए। आज तो तुम्हें मैं झाड़ू लगाते हुए देखी थी, पोछा लगाते हुए देखी नहीं। पोछा लगाई थी क्या बहू? नहीं सासू माँ, आज मैं पोछा नहीं लगाई हूँ, वो बहुत ठंड किए हुए है ना, इसलिए मैं सोची कि कल मैं पोछा लगा दूंगी। बहू, ये तुम क्या लगा रखी है? ठंडी ठंडी ठंडी, क्या ठंडी में खाना नहीं खाती है? सासू माँ, अभी कुछ ज्यादा ही ठंड किए हुए है, 10-12 दिन तो ऐसा ही ठंड रहेगी, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि एक दिन गैप कर करके पोछा लगाऊंगी। कल लगाई थी तो आज नहीं लगाऊंगी, कल लगा दूंगी। एक क्या बोल रही है बहू तुम? क्या घर ऐसे ही गंदा रहेगा? ठंडी ठंडी ठंडी, ये क्या नौटंकी बना रखी है? तो ठंडी है तो कुछ मत करो, जाओ ऐसे ही बैठो, पेट भर जाएगा, खाना वाना मत बनाना, हर चीज में ठंडी ठंडी। अच्छा ठीक है सासू माँ, आप चुपचाप से चाय पीजिए, मैं अभी पोछा लगा देती हूँ। बिना बोले तो ये कुछ घर का काम करने वाली नहीं है, हर चीज में मैं बोलते टोकते रहूं तभी ये काम करेगी। अब काफी देर से सो भी ली, अब टाइम पास करने के लिए मैं क्या करूं? टाइम भी नहीं निकल रहा है। माँ, नमस्ते माँ, किस सोच में डूबी हुई है? अरे गुल्लू तुम कब आई जो पता भी नहीं चला। आ बेटा बैठ बैठ, बहुत ठंड किए हुए है। हाँ माँ, बहुत ठंड किए हुए है इधर 2-3 दिन से। हाँ हाँ बेटा, बहुत ठंड है इस बार, पता नहीं इतना क्यों ठंड किए हुए है। और बेटा तेरा तो सब तबीयत ठीक है ना? तुम्हें ठंड बहुत लगती है बेटा, पैर की उंगली सब सही है ना? पिछले बार तुम्हारा पैर में सूजन आ गया था ठंड की वजह से। अरे नहीं माँ, इस बार मेरा सब सही है। क्या सही है बेटा? तुम मुझे दिखाओ तो पहले, पैर की उंगली सूजन नहीं आई है जो? तेरी सांस भी वैसा ही है कि तुम्हारा ख्याल नहीं रखती है। मैं तो सोच रही थी बेटा कि इधर 10-12 दिन ज्यादा सर्दी किए हुए है तो तुम मेरे पास आकर के रह लेती, इस बार तुम आई है तो ससुराल मत जा। अरे नहीं माँ, शुरू में मेरे बारे में उन्हें पता नहीं था कि ठंड में पैर की उंगलियां सूज जाती है, लेकिन इस बार तो मेरा खूब ख्याल रख रही है माँ। देखो ना, इस बार काम वाली को रखवा लिए ठंडा आने से पहले, और उन्होंने बोला कि बहू तुम्हारे पैर की उंगली सूज जाते हैं ठंडी में और हाथ की उंगली भी सूज जाते हैं। इस बार किचन में, बाथरूम में, टॉयलेट में, सब जगह मेरी सास गीजर लगवा दी है माँ। अभी देखो माँ, इतनी ठंडी में मेरे घर में कहीं भी आपको ठंडे पानी नहीं मिलेगी, हर जगह गरम गरम पानी मिलेगी, कोई भी नल से तुम खोल करके देख लो। तुम इतना मेरे बारे में सोचती क्यों है माँ? वैसे भी देखो कितनी ठंड पड़ रही है, ख्याल तो तुम्हें रखना चाहिए अपने आप को इतनी ठंड में। वैसे माँ, भाभी कहीं दिख नहीं रही है, कहाँ है? अरे बेटा, मैं क्या बताऊं उसके बारे में, 2 दिन से घर में झाड़ू पोछा नहीं लगा हुआ था। आज भी महारानी मना कर रही थी कि आज मैं पोछा नहीं लगाऊंगी। मैं तो आज जबरदस्ती उसे बोली कि आज किसी हालत में पोछा लगना चाहिए तो लगना चाहिए। वही कहीं रूम में पोछा उछा लगा रही होगी, नौटंकी कर रही है। ठंडे पानी से मेरी उंगलियां फट जा रही है, मेरी उंगली बहुत दर्द कर रही है। नौटंकी तो एक से एक है बेटा, मैं क्या बताऊं उसके बारे में। हाँ माँ, ये बात तो तुम सही बोल रही है, वो तो पिछली बार भी बोल रहे थे कि ठंडे पानी के कारण मेरे हाथ फट जाते हैं, दर्द
बेटा उसके बारे में मैं क्या बताऊं। सुबह से बेटा सिंक में उतने सारे बर्तन पड़े हुए हैं, एक भी बर्तन नहीं धोई। जब मैं उसे बोली चाय बनाने के लिए तो ये देखो इतनी आलसी है बेटा कि मैं क्या बताऊं तुमसे। जो दूध वाले पतीला में ही चाय बना दी महारानी। मैं बोल रही थी कि चाय वाले बर्तन में बनाओ बहू, चाय वाले बर्तन में, लेकिन नहीं, मेरा तो एक जरा सा सुनती नहीं है बेटा। हर बात में बोलती है सासू माँ किचन में बहुत ठंडा पानी है, ये पानी से बार बार काम करने से मेरा हाथ फट जा रहा है, मेरे हाथों में एलर्जी हो रहा है। इतनी नाटक करती है ना बेटा कि मैं क्या बताऊं। मैं उसकी नाटक से बहुत परेशान हूँ। अरे बेटा मैं क्या बताऊं उसके बारे में। तुम्हारे भाई से किचन में भी गीजर लगवा दी है। अब बताओ किचन में भी गीजर, बाथरूम में भी गीजर, बताओ कितना बिजली बिल आएगा इस बार ठंडी में। माँ को मैं कैसे समझाऊं। अरे बेटा इस उम्र में जैसे शरीर को ढालते हैं ना वैसा ही शरीर हो जाता है। अभी से ही बताओ हर चीज में गर्म पानी, हर चीज में गर्म पानी, तो ऐसे तो उसको हर समय एलर्जी ही हुआ रहेगा शरीर में। अब बताओ बेटा भला कोई गर्म पानी से पोछा लगाता है? महारानी गर्म पानी से पोछा लगा रही है। अब गुस्सा होने वाली बात है कि नहीं? हर बात में देखिए ना सासू माँ मेरी उंगली फट गई है, मुझे बहुत दर्द हो रही है। इतनी नाटकबाज है ना बेटा कि मैं क्या बताऊं उसके बारे में। अभी तुम्हें आए हुए कितना टाइम हो गया? अभी देखो अभी तक मेरे घर में पोछा ही लग रहा है। बेटा इस बार आई है तो तुम अपनी भाभी को समझा कर ही जाना, मेरी तो एक बात सुनती नहीं है। माँ मैं किसे समझाऊं, आपको या भाभी को? ये क्या बोल रही है बेटा तुम? माँ तुम किस जमाने में जी रही है? तुमने तो आज साबित कर दिया कि तुम कभी बहू को बेटी नहीं समझ सकती है। ये क्या बोल रही है बेटा तुम? माँ तुम किस जमाने में जी रही है? तुम भाभी को गीजर नहीं चलाने दे रही है, बर्तन इकट्ठा रहता है रसोई घर में तो बोलती है बर्तन धोती नहीं है, शायद इकट्ठा करके एक ही बार धोना चाहते होंगे, तो हर बात में टोका टोकी करते रहती है। इतनी तो ठंड की हुई है माँ, अगर 2 दिन पर 1 दिन पर गैप करके भाभी पोछा लगा देंगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी माँ? ठंड तो सबके लिए है ना माँ। तुम्हें तो पता है ना माँ भाभी ठंडे पानी से काम करती है, हाथ में सूजन हो जाती है। तुम्हें तो मेरी बहुत चिंता रहती है कि मेरी सास मेरा ख्याल नहीं रखती है। और तुम माँ तुम क्या कर रही है अपनी बहू के साथ? अरे बेटा ठंडी में तेरी पैरों की उंगलियों में सूजन आ जाती है। तुम्हें मैं बचपन से देख रही हूँ कि ठंडी से बहुत प्रॉब्लम है, इसीलिए तो मेरी चिंता रहती है ना बेटा तुम्हारे लिए। माँ मेरी चिंता करना छोड़ दो तुम, मेरी चिंता करने के लिए मेरी सास है। चिंता तुम अपनी बहू को करो, वो भी तो किसी की बेटी है। माँ तुम मेरी सास से तो कुछ सीखो ना माँ, मेरी सास मेरी कितना ख्याल रखती है, बिल्कुल बेटी के जैसा रखती है मुझे, लेकिन तुम अपनी बहू को कभी बेटी समझ रही है? अगर तुम अपनी बहू को बेटी नहीं समझेगी माँ, कैसे भाभी के साथ तुम्हारा पूरा जिंदगी निभेगा? मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा नहीं ना रहूंगी, रहेंगे तो भाभी ही रहेंगे तुम्हारे साथ, तो फिर क्यों भाभी के साथ क्यों इतना भेदभाव करती है? इतनी आवाज कहाँ से आ रही है? ये तो आवाज लग रहा है गुल्लू का। गुल्लू आए हैं क्या? माँ जब घर का पूरा काम भाभी करती है तो तुम क्यों इतना उनके पीछे परेशान रहती है? बहू ऐसे करो, बहू ऐसे करो। माना माँ कि तुम बोल रही है कि हर जगह उसे गर्म पानी चाहिए, अगर गर्म पानी नहीं देगी उनका तबीयत खराब होगा तो हॉस्पिटल के खर्चे कितने होंगे? और उल्टा वो बीमार पड़ेंगे तो काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा ना, कि बीमारी में भी वो काम करेंगे। तुम्हारे इतने बोलने के बाद भी भाभी तुमसे एक जवाब नहीं लगाती है, उल्टा सारा काम करके देती है। तुम घर में बहू लाई है कि नौकरानी लाई है? नहीं नहीं बेटा मैं तो बहू ही लाई हूँ। तो बहू लाई है ना माँ, तो तुम भी तो उनके साथ अच्छा साथ बन करके रहो ना, नहीं तो यही रवैया रहा ना माँ तो कल को भैया को लेकर के घर से बाहर चले जाएंगे ना, घर में अकेले रहना काम करते हुए। फिर कल मुझे फोन करके मत बोलना तुम्हारी भाभी ने मेरे साथ ऐसा किया, मौका तो तुम खुद दे रही है माँ। हाँ बेटा बात तो तुम सही बोल रही है कि मैं बहू को ज्यादा परेशान करूंगी तो मेरे बेटे को लेकर के निकल जाएगी घर से। मैं ही गलत कर रही थी बेटा बहू के साथ। तुमने सही बोला बेटा कि मेरे ख्याल रखने के लिए मेरी सास है। मैं ही पागल थी कि मैं अपनी बहू को जरा सा भी ख्याल कभी नहीं रखी, लेकिन अब से बेटा मैं भी अपनी बहू को अपनी बेटी मानूंगी।